हम लोग आगे एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। और मैं बता दूं कि संज्ञा से हर साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। और देखिए मैं बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को लाया हूं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि देखिए डिटेल में इसके बारे में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। देखिए संज्ञा के बारे में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि आखिर संज्ञा होता क्या है और संज्ञा के कितने प्रकार हैं, और उन सभी प्रकार के बारे में डिटेल में क्या करूंगा आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो एक रत्ती सा भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। देखिए आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो यहां से पक्का है, और मैं चाहता हूं कि ये 2 से 3 क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। और देखिए मैं आप लोग को हिंदी का बुक का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को करा रहा हूं, और इसके साथ साथ जितने भी कविता का हिंदी अर्थ है उन हिंदी अर्थ को भी मैं करा रहा हूं, और इसके साथ साथ जितने भी आप लोग का ग्रामर है उन सभी ग्रामर को मैं बारीकी से करा रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में हिंदी में 100 में 100 स्कोर करें। और ये होगा कैसे, जब आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। और देखिए मैं बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हिंदी का प्रॉपर वीडियो क्यों चला रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में बैठें तो एक रत्ती सा भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और ये होगा तब जब आप प्रॉपर पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे तो सफलता मिलना ही मिलना है। चलिए तो मैं आप लोग को पहले क्वेश्चन से वाकिफ कराता हूं और फिर आप लोग को डिटेल आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूं, जिसमें से पहला देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। संज्ञा का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मंडलीय शब्द निम्न में से कौन सा संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग को डिटेल में पढ़ा दूंगा। और इसके बाद से जब ये क्वेश्चन देखेंगे ना, जैसे में कवि शब्द में कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये डिटेल तब पता लगेगा। जैसे में झुंड, देखिए झुंड कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक या भाववाचक या द्रव्यवाचक या समूहवाचक। देखिए डिटेल आप लोग को पता तब लगेगा भारतवर्ष क्या है, जातिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है कि व्यक्तिवाचक है। आखिर ये क्या है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे तो जरूर समझ में आता होगा। कृपणता ये कौन सा है, ये सभी जितने भी है बनारसी जो है, ये सभी डिटेल में आप लोग को अभी बताऊंगा और एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें। चलिए तो हम लोग पढ़ लेते हैं और डिटेल उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, हम पहला क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ही हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि संज्ञा कैसे कहते हैं। तो देखिए संज्ञा किसे 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 कहते हैं, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जो आ जाए क्या, व्यक्ति आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, व्यक्ति का नाम समझते हैं ना। जैसे में देखिए मैं एक एक करके डिटेल आप लोग को समझाता रहा हूं। देखिए व्यक्ति, व्यक्ति कहने के बाद राम आ जाए, मोहन आ जाए, तो ये क्या है, एक प्रकार का संज्ञा है भाई। क्या है, संज्ञा है। या प्राणी आ जाए, प्राणी समझ रहे हैं, जैसे बिल्ली आ जाए, चिड़िया आ जाए, ये भी क्या है, संज्ञा है। या आपको क्या आ जाए, वस्तु कोई आ जाए, वस्तु में कुर्सी आ जाए, पेंसिल आ जाए, और भी वस्तु हो सकती है, तो वो भी क्या है, संज्ञा है। और इसके साथ साथ देखिए क्या है, स्थान आ जाए, स्थान का नाम समझते हैं, जैसे में दिल्ली का नाम आ जाए, कानपुर का नाम आ जाए, तो ये क्या है, स्थान है। क्या है, स्थान है। और देखिए भाव, जैसे में देखिए दया किसी पे आता है, खुशी के किसी पे आता है, किसी पे कृपा कोई करता है, ये सब क्या है, भाव है। तो वही तो है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान है, भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और आप लोगों ने समझ ही गया होगा, व्यक्ति में राम मोहन आ जाएंगे, प्राणी में बिल्ली चिड़िया, बहुत सारे और भी चीज आ सकते हैं, वस्तु में क्या, कुर्सी और पेंसिल आ सकता है, स्थान में दिल्ली आ सकता है, कानपुर आ सकता है, मुंबई आ सकता है, दया में क्या आ सकता है, भाव में क्या आ सकता है, दया आ सकता है, खुशी आ सकता है, मिठास आ सकता है, वो भाव में चला जाएगा। देखिए और क्या है, ये संज्ञा का प्रकार देखिए क्या है, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा, और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बारे में डिटेल आइए हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। जिसमें से पहले के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसा संज्ञा जिस किसी व्यक्ति, किसी
खास स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का बोध हो या खास स्थान का। जैसे देखिए महेश, ये किसी खास व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। पटना ये खास जगह का नाम है, दिल्ली खास जगह का नाम है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आइए हम लोग देख लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसे आया हुआ है, जो कि आप देखते देखते बता देंगे। देखिए दक्षिण क्या है, एक खास नाम बता रहे हैं ना। देखिए दक्षिण क्या है, एक इलाका बता रहे, एरिया बता रहे, खास जगह का बोध करा रहा है। तो ये जाति नहीं होगा, ये भाव नहीं होगा, ये द्रव्य नहीं होगा, ये देखिए व्यक्तिवाचक होगा, जो कि इसमें व्यक्ति नहीं दिया गया है। तो प्लीज़ आप लोगों से मिस्टेक हो गया है मेरे से, आप व्यक्तिवाचक लिख लीजिएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगला ये देखिएगा, भीड़ भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये बनारसी को देखिए क्या है, बनारसी किसी खास जगह को बता रहे कि नहीं बता रहा है, आप खुद बताइए। बनारस एक जगह है कि नहीं है, तो खास जगह को बताइए या खास नाम को, तो ये तो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में। तो ये तो जाति तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ना, ये किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। ये व्यक्ति सही से बना लीजिएगा, व्यक्ति ऐसे होता है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ये समझ पा रहे हैं बातों को, तो इसका राइट जवाब डी नंबर होगा। देख रहे हैं इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन कैसे दे देगा, नाम दे देगा, आप उसको बताना होगा कि कौन सी संज्ञा है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कैसे आएगा, दे देगा महेश कौन सी संज्ञा है, पटना कौन सी संज्ञा है, भारतवर्ष कौन सी संज्ञा है। तो ये प्रॉपर नाम दे रहा है, और नाम देगा तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, दूसरा देखिए क्या दे रखा है, जातिवाचक। जातिवाचक वैसा संज्ञा जिसे किसी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक। जैसे लड़का कहें तो एक लड़के की बात थोड़े न कर रहे हैं, कह दे कि बिहार के सभी लड़के ही बदनाम हैं, तो लड़के मतलब सभी लड़के आ जाएंगे ना, एक लड़का थोड़े ना आ जाएगा। पुरुष कह दे तो एक पुरुष की बातें थोड़े न कर रहे हैं, अगर पुरुष कह दे तो संसार में जितने भी पुरुष हैं उन सभी की चर्चा हो रही है। कवि कह दे तो एक कवि थोड़े ना है जी, एक कवि कहने का मतलब पूरे कवि आ गए। जैसे मैं कह दूं कि सभी कवि अच्छे होते हैं, तो एक कवि की थोड़े ना चर्चा कर रहे हैं, उसमें जाति का बोध हो जा रहा है। घोड़ा कह दे तो एक घोड़े का बोध हो रहा है, हो लड़की कह दे तो एक लड़की का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जाति से भी क्वेश्चन आया हुआ है। आइए आप लोग को मैं वाकिफ करा देता हूं जातिवाचक संज्ञा से। भीड़ तो होगा नहीं, ये बनारसी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, भारतवर्ष ये तो नहीं होगा, झुंड में नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कवि शब्द में कौन सा संज्ञा है, बताइए। कवि जो है, एक कवि की बात हो रही है कि अनेक कवि की बात हो रही है, अनेक कवि की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, जातिवाचक होगा कि भाववाचक होगा कि द्रव्यवाचक होगा कि समूह होगा। तो मैं बता दूं भाई, इसका राइट जवाब ए होगा। और आप लोग क्वेश्चन बैंक में मिला लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। देखिए एक भी फालतू के क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा ताकि आपका समय खराब हो, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है या आ सकता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, भाववाचक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या है, वैसा संज्ञा जिस किसी भाव का बोध हो, उसमें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं। बुढ़ापा हम देख सकते हैं भाई, अनुभव कर सकते हैं कि बुढ़ापा आ गया है। मिठास हो गया, देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये मीठा होगा, समझ रहे ना, अंदाजा लगाया जाता है। सुंदरता भी हो गया, एक अंदाजा लगाया जाता है, बोला जाता है कितना सुंदर है। खुशी हो गया, दुख हो गया, ये सब भाव में आ जाता है भाई, भाववाचक हो जाते हैं, जिसमें हम लोग भाव अनुभव कर रहे हैं। देखिए दुख, कोई थोड़े ना दिखा सकता है कि दुख कितना है भाई, कोई बोल ही सकता है कि मेरे पास दुख बहुत है, कोई वो इतना कह देता है कि मैं बहुत खुश हूँ। अरे कोई दिखा सकता है खुशी को, नहीं दिखा सकता। सुंदरता को भी अनुभव किया जाता है भाई, मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया, इन सब का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। और इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई, आप इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। लीजिए यहाँ पे दे रखा है कृपणता, माने हम किसी पे कृपा कर रहे हैं, तो कृपा जब कर रहे हैं तो उसमें भाव आ रहा है कि नहीं भाई, इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, बी नंबर होने वाला है, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, भाव के बाद क्या है, समूहवाचक है। देखिए क्या है, वैसा संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब जिससे किसी समूह का बोध हो जाएगा। जैसे में हम सभा कह दे भाई, तो सभा में एक दो आदमी बैठते हैं कि सभा में बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। दल भी बहुत होता है भाई, सेना कह दें तो एगो सेना की बातें कर रहे हैं, मतलब ग्रुप रहता है। झुंड कह दे तो वहाँ पे ग्रुप रहता है भाई, गुच्छा, चाबी का गुच्छा हो गया। अरे भाई जहाँ समझ जाओ कि 10-20 आदमी का बोध हो, 10 आदमी 20 आदमी जहाँ हो उसी को समूह कहते हैं। जैसे मेला भी हो जाएगा, किसका हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आइए हम लोग देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए क्या है,
भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा, भीड़ दे रहा है। भीड़ क्या है, जातिवाचक है कि भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक? आपको पता है कि भीड़ क्या है, जातिवाचक है भाई, सॉरी जाति नहीं, आपको क्या हो जाएगा, समूहवाचक है। जहाँ भीड़ में समूह लगता है ना, बहुत सारा भीड़ होता है, इसलिए राइट जवाब क्या होगा, डी नंबर होगा। अगला एक बचा है, उसको भी आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाए। वैसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सकता है, या तौला लिख लीजिएगा। वैसे देखते हैं, चांदी हो गया, दूध हो गया, लोहा हो गया, कोयला, चावल, कैसे खरीदते हैं? चांदी के बारे में नाप तौल के मिलता है कि नहीं मिलता है? दूध भी लीटर में नहीं मिलता है, लोहा भी केजी से मिलता है, कोयला हो गया, चावल हो गया। जिसको नापा तौला जाए वो द्रव्यवाचक होता है। चलिए शुरू से क्वेश्चन को देख लेते हैं और आप लोग आंसर बताते हुए चल दीजिएगा। तो देखिए आप लोग डिटेल लिख लीजिएगा। देखिए मंडली क्या है, मंडली में भीड़ लगता है भाई, तो ये हो गया समूहवाचक। क्या हो गया, समूहवाचक का उदाहरण। यह भी बताया था, कवि किसकी बातें कर रहा है, तो ये जातिवाचक है। क्या है, जातिवाचक है। अगला झुंड क्या है, झुंड कौन सी संज्ञा है, तो मैं बता दूं कि झुंड भी समूहवाचक है। कौन सा है, समूहवाचक है। भारतवर्ष क्या है, व्यक्तिवाचक है भाई, व्यक्तिवाचक है। अगला देखिए, कृपा हम कर रहे हैं, तो किसी पे भाव दिखा रहे हैं, तो ये भाववाचक हो जाएगा। अगला बनारसी एक नाम है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। भीड़ क्या हो जाएगा, भीड़ तो समूहवाचक हो जाएगा। दक्षिण क्या हो जाएगा, तभी मैं बताया था कि दक्षिण क्या है, तो दक्षिण आपको याद रखना है, आपको व्यक्तिवाचक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा। तो जितने भी आप लोगों को मैं ये संज्ञा पढ़ाया, ये संज्ञा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे और रिवीजन करेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा होगा। जय हिंद।